नमस्कार मित्रों, मैं अर्जुन तोंदवाल अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो अपना महत्वपूर्ण बिंदु होगा वो होगा तुलसीदास और तुलसीदास के परिचय के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे कि तुलसीदास महोदय जो हमारे हिंदी साहित्य में विशेष योगदान देते हैं, उनके बारे में क्या क्या उनके कृतित्व और जीवन से संबंधित बातें हैं। एग्जाम में देखा जाए, चाहे 9वीं क्लास हो, चाहे 10वीं हो, चाहे 11वीं हो, चाहे 12वीं हो, सभी लोकल क्लास में, बोर्ड क्लासों में यहाँ से परिचय पूछा जाता है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें तो वहां पर भी यहाँ से प्रश्न अवश्य रूप से पूछा ही जाता है। कभी उनकी रचनाएं पूछ लेते हैं, तो कभी उनके जन्म के बारे में पूछ लेते हैं, तो कभी उनके माता पिता के बारे में पूछ लेते हैं। तो आज हम इनका जो महत्वपूर्ण बात है, चाहे वो आरपीएससी के हिसाब से हो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हिसाब से हो, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत में हम चलते हैं तुलसीदास अपने सगुण काव्यधारा के सबसे बड़े कवि माने जाते हैं और सगुण काव्यधारा में कहा जाए तो रामाश्रयी शाखा के कवि माना जाता है। तो सबसे पहली बात, तुलसीदास सगुण काव्यधारा के रामाश्रयी शाखा के सबसे बड़े कवि हैं। बात करते हैं तुलसीदास के जीवन के बारे में, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इनके जन्म के बारे में। कहा जाता है कि तुलसीदास जी के जन्म के बारे में बहुत सारे विद्वानों का मतभेद है। कोई इनका जन्म कब मानते हैं, कोई कब मानते हैं, परंतु जो सर्वमान्य मत है वह है 1532 ईस्वी में तुलसीदास जी का जन्म हुआ है। तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई है 1623 ईस्वी में। बात करें ईस्वी के बाद संवत की, तो संवत ज्ञात करने के लिए हमें ईस्वी में से 57 माइनस करना पड़ता है और बात आती है विक्रम संवत की, तो 1589 में इनका जन्म हुआ है और 1680 विक्रम संवत में इनकी मृत्यु हुई है। तो यहां से हम आगे चलते हैं। इनके माता पिता के बारे में कहा जाता है कि तुलसीदास अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे। कब, कहने का मतलब ये मूल नक्षत्र था, इस अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण लोकलाज के भय से इनके माता पिता ने इनको जन्म लेते ही त्याग दिया है। और इनके पिता का नाम है आत्माराम दुबे और माता का नाम है हुलसीबाई। माता का नाम है हुलसीबाई और पिता का नाम है आत्माराम दुबे। बात करते हैं इनके त्यागने के बाद इनका जो लालन पालन है वह किसी दासी ने किया है और इनका जो जन्म है राजापुर गांव में, बांदा जिले में, उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ है। कोई इस विद्वान इस मत से सहमत नहीं है, तो बहुत सारे लोग इनका जन्म अयोध्या में भी मानते हैं, परंतु अयोध्या सर्वमान्य मत नहीं है। इनका जो जन्म हुआ है वह राजापुर, बांदा जिला, यूपी में हुआ है। बात करते हैं इनके गुरु के बारे में। इनके दो गुरु माने जाते हैं, एक तो होते हैं नरहरियानंद और एक होते हैं शेष सनातन। इन्होंने दीक्षा प्राप्त करी वह नरहरियानंद थे और आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करी वह थे शेष सनातन। कहा जाता है इनका विवाह हुआ रत्नावली से। रत्नावली के विषय में मैं दो शब्द बता दूं कि रत्नावली से अत्यधिक प्रेम करते थे तुलसीदास जी रत्नावली से, और रत्नावली से अत्यधिक प्रेम करने के कारण कहा जाता है कि ये भक्ति मार्ग से जुड़े हुए नहीं थे, परंतु एक दिन रत्नावली ने इनको भक्ति मार्ग से जोड़ने के लिए भला बुरा कहा और तभी ये वहां से इस रत्नावली को छोड़कर चले गए काशी में और काशी जाकर वहां पर राम भक्ति में लीन हो गए। और ऐसे राम भक्ति में लीन हुए कि आज हिंदी साहित्य में बात करें हम तो तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के सबसे बड़े कवि राम मार्गी शाखा के माने जाते हैं। बात करते हैं इनकी भाषा की। कहा जाता है कि तुलसीदास ने कुल मिलाकर 12 ग्रंथों की रचना करी है और 12 ग्रंथों में जो रचनाएं हैं वह ब्रज भाषा की भी है और अवधी भाषा की भी है। टोटल मिला के बात करें, एग्जाम में पूछा जाता है, ब्रज भाषा में 5 ग्रंथ लिखे हैं और अवधी भाषा में इन्होंने 7 ग्रंथ लिखे हैं। ब्रज भाषा की बात करें तो इनकी जो ब्रज भाषा की रचनाएं हैं, दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका। ध्यान रखें कि चारों अवली और एक पत्रिका ब्रज भाषा की है। 4 अवली है और एक पत्रिका है। टोटल मिला के ये हो गई 5 ब्रज भाषा की। शेष बची हुई 7 रचनाएं रामचरितमानस की शेष बची हुई रचनाएं अवधी भाषा की मानी जाती है।
सबसे बड़ा जो ग्रंथ है इनका रामचरितमानस है, जो संवत 1631 में प्रकाशित हुआ था, इन्होंने रचना की थी। और इनकी उपलब्धि का आधार भी यही है कि रामचरितमानस के आधार पर ही आज पूरे विश्व में तुलसीदास को माना जाता है। बात करते हैं बाकी जो इनकी रचनाएं हैं, वह है रामचरितमानस, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, और एक है रामलला नहुचु। रामलला नहुचु के बारे में प्रश्न आ चुका है आरपीएससी में और पूछा जा चुका है, रामलला नहुचु किससे संबंधित है? ये राम के नाक छेदन से संबंधित रचना है। आगे चलते हैं हम। तुलसीदास जी का जो काव्य है उनमें समन्वय की भावना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुलसीदास जी की जो रचनाएं हैं उनमें समन्वय की भावनाओं की बात करी गई है। और तुलसीदास जी को मिश्र बंधु ये मानते हैं, कान्यकुब्ज ब्राह्मण मानते हैं। मिश्र बंधु कान्यकुब्ज ब्राह्मण कहा जाता है। और तुलसीदास जी को गोसाई चरित्र के अनुसार सरयू पारिण ब्राह्मण कहा जाता है। तो प्रश्न आता है, मिश्र बंधु के अनुसार तुलसीदास जी को कान्यकुब्ज ब्राह्मण कहा जाता है और गोसाई चरित्र के अनुसार तुलसीदास जी को सरयू पारिण ब्राह्मण कहा जाता है। आगे बात करते हैं, हिंदी साहित्य में तुलसीदास जी को हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। बार बार प्रश्न आ चुका है आरपीएससी में कि जातीय कवि कौन है? तुलसीदास है। और तुलसीदास जी जातीय कवि होने के कारण इनको आरपीएससी में पूछा गया है। और अभूत मूल नक्षत्र की हम बात कर चुके हैं कि अभूत मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण इनको माता पिता ने त्याग दिया था। अगली बात करते हैं हम कि कहा भी जाता है, बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि तुलसीदास जी जब जन्म हुआ था तो कहते हैं कि ये 5 साल के लग रहे थे, लगभग 5 साल के पैदा हुए थे। तब इनका जो जीवन हुआ तब 5 साल का पैदा होने के कारण लोकलाज हुआ, भय पैदा हुआ कि ये कैसी औलाद पैदा हो गई, इस वजह से भी इनको त्याग दिया गया। कहा जाता है कि जब 5 साल के हुए तो इनके मुंह में दांत भी थे। कहने का मतलब यह है कि जब पैदा हुए थे तब ये किसी भी तरह से उचित नहीं थे। बात करते हैं अगली, राममार्गी शाखा के सबसे बड़े कवि हो गए। हिंदी साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है, एक सगुण काव्य धारा और एक निर्गुण काव्य धारा। तो सगुण काव्य धारा में 2 उपासक होते हैं, एक कृष्ण मार्गी और एक राममार्गी। राममार्गी का सबसे बड़ा कवि हो गया हमारे सामने तुलसीदास। इस अंतिम बात करते हैं हम। कहा जाता है इनके बारे में विद्वानों ने एक प्रस्तुत पंक्ति दी है, संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी तजु शरीर। कहा जाता है कि संवत 1680, ये दिखाई दे रहा है संवत 1680, गंगा के किनारे, गंगा की तीर पर कहा जाता है श्रावण शुक्ल सप्तमी, उस दिन श्रावण शुक्ल और सप्तमी थी, तुलसी तजु शरीर, और उसी दिन तुलसीदास जी की मृत्यु हो गई है। तो विद्यार्थियों, आपने समझा तुलसीदास जी का परिचय, ये अपने बोर्ड परीक्षाओं के लिए और देखा जाए तो जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।